वुजू में अगर अल्लाह का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह कह के वुजू बनाते हैं, अल्लाह का नाम आ रहा है, तो वुजू के बाद की दुआ में आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको नबी अकरम का नाम लेना पड़ेगा। अजान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो रही है, अल्लाह के नाम पर खत्म हो रही है, तो अजान के बाद की दुआ में आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअस मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। नमाज अगर आप अल्लाहू अकबर कहकर शुरू करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, खड़े होंगे तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया। जहां आप ये अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जहां अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ हम्द व सना बयान करेंगे, तो उसी नमाज को मुकम्मल करने से पहले आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अत्तहियात में बैठते वक्त आपको कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपको कहना पड़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजान में, नमाज में जहां अल्लाह का नाम लेंगे, नमाज में सलाम फेरने से पहले आपको दरूद भी पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? इशारा है उस वाक़े की तरफ जो 4 साल या 5 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, जब आप अपनी रजाई मां हलीमा सादिया की बेटी के साथ जंगल में बकरियां चरा रहे थे। उस वक्त फरिश्ता आया, नबी अकरम को पकड़ा, एक पहाड़ी के दामन में ले गया और उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक कर दिया। दिल निकाला और उस दिल को जमजम के पानी से धोया और फिर उसमें एक लोथड़ा था दिल के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लोथड़ा था। हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। उस लोथड़े को निकाल कर बाहर फेंक दिया। दिल के उसी लोथड़े के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी उसी में होती है। जैसे हम और आप यहां बैठे हैं तो कोई किसी से हसद करता होगा, कोई किसी से जलता होगा, कोई किसी से नफरत करता होगा, कोई किसी से बुग़्ज़ रखता होगा। ये आदमी हमसे ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है, इस बात पे भी दुश्मनी हो जाती है, बुग़्ज़ हो जाता है। तो ये दिल के जिस लोथड़े में होता है, उस लोथड़े को निकाल कर जिब्राईल अमीन ने उसको फेंक दिया, उस फरिश्ते ने उसको निकाल कर फेंक दिया और दिल को जमजम से धोया और धोने के बाद उस दिल को फिर से नबी अकरम के सीने में रख दिया
उस वक्त आपकी उम्र 4 साल थी या 5 साल, और फिर हाथ ऐसे फेरा और आपका सीना फिर से वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस मंजर को जब कबीले बनु साद के और छोटे छोटे बच्चों ने जब देखा कि कोई आया, उसने मोहम्मद को पकड़ा, पहाड़ के दामन में ले गया, सीने को चाक किया, तो ये सब डर गए बच्चे और सीधे भागते हुए हलीमा के पास पहुंचे। वो हलीमा जिन्होंने दूध पिलाया नबी अकरम को बचपन में, हलीमा सादिया के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद इन बच्चों ने कहा, मां कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद मार दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार दिए गए। हलीमा सादिया रोटी बना रही थी, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते को लेकर आई हूं, अबू तालिब के भतीजे को लेकर आई हूं, आमीना के लखते जिगर को लेकर आई हूं। मैं क्या जवाब दूंगी मक्के में जाकर, मैं क्या जवाब दूंगी? वो दौड़ती हुई भागती हैं उसी जंगल की तरफ, और कभी इस झाड़ी में देखा, कभी उस झाड़ी में देखा कि मोहम्मद कहां हैं। वो सोच रही थी कि हमें मोहम्मद की लाश दिखाई देगी, क्योंकि बच्चों ने बताया कि मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन नजर पड़ती है पहाड़ के दामन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो 4-5 साल के थे, वो टहलते हुए खरामा खरामा चले आ रहे हैं, और आपके चेहरा पीला पड़ा हुआ है और कुछ कमजोरी महसूस हो रही है आपके चलने में, आपके टहलने में। जल्दी से हलीमा ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अपने सीने से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, और पूछा कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा, माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद। वो मुझे पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मेरा सीना चाक किया, मेरी आंखें खुली थी, मैं ये सब देख रहा था, उसने मेरा दिल निकाला, दिल से एक लोथड़ा निकाला, वो बाहर फेंका, दिल को जमजम के पानी से धोया, और धोने के बाद उसने फिर मेरे सीने में उस दिल को रखकर हाथ फेर दिया। हलीमा 4-5 साल के बच्चे के मुंह से ये बातें सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। ये कैसे हो सकता है किसी का सीना चीर दिया जाए, दिल निकाल लिया जाए और वो आदमी जिंदा बच जाए? सोचने लगी कि ये मामला बड़ा पेचीदा है, अब मोहम्मद को हम ज्यादा दिन अपने घर नहीं रख सकते, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, कुछ भी घटना घट गई, तो पूरा मक्का हमारा दुश्मन हो जाएगा, खानदान हमारा दुश्मन हो जाएगा। और ये ले गई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को उनके माँ के हवाले कर दिया। अब इस बच्चे को संभालो, इसके साथ तो रोज नए नए मामले पेश आते रहते हैं। कभी जब मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ तो मेरी बकरी जो कभी दूध नहीं देती थी, जैसी इसको लेकर मैं घर में घुसती हूँ, मेरी दूध न देने वाली बकरी के थन में दूध आ जाता है। कभी मैं देखती हूँ कि हाँ ये चल रहा है, कहीं आसमान का छोटा सा टुकड़ा भी रहमत की बारिश बरसाता है और वो भी इसके पीछे पीछे चलता है। मैं तो अजीब कैफियत में मुब्तला हूँ। इस बच्चे के साथ रोज नई नई कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अब इस बच्चे को संभालो, अगर कुछ हो गया तो तुम तो हमें जिम्मेदार मानो। इशारा उस तरफ है। आप लोग यहाँ बैठ जाइए, पीछे खड़े होकर उन लोगों को डिस्टर्ब मत करिए जो वहां देख रहे हैं। आप चलो थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपसे भी गुजारिश है इधर, ताकि इन लोगों को भी, मुझे एहसास है 25 साल से हम इतना तजर्बा रखते हैं। चलो थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर हमारे पास आ जाइए ना। ठीक, अब तो ठीक है। तो ये इशारा उसी तरफ है। सीने को चाक किया गया, जमजम से धोया गया, उसी को अल्लाह ने कहा अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? ववज़अना अन्का विज़रक,
क्या हमने आपके ऊपर से आपके बोझ को उतार नहीं दिया? जो टेंशन आपको थी, क्या हमने आपको उन टेंशनों से हमने आपको छुटकारा नहीं दिया? जो बोझ, दिमागी बोझ जो आपको खाए जा रहा था, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जो आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, जो आपकी पीठ तोड़े डाल रहा था, क्या हमने आपके ऊपर से वो गमों का पहाड़ हटा नहीं दिया? क्या हमने आपके ऊपर से वो मुसीबतें दूर नहीं कर दी? और आखिरी जुमला जो मैंने पढ़ा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? इतना बुलंद अल्लाह ने किसी नबी के नाम को नहीं किया। दुनिया में बहुत से नबी आए, 1 लाख, 1.25 लाख, 1,24,000, सबके आगे कमोबेश लगाया जा सकता है। इतने नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने किसी नबी के नाम को इतना बुलंद नहीं किया जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, आपके नाम को बुलंद कर दिया। उसी तरफ इशारा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके जिक्र को, आपके नाम को बुलंद कर दिया। जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जाता तो वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अजान में आप नाम लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां अल्लाह का नाम आएगा, अजान मुकम्मल होने से पहले आपको उसके भेजे हुए आखिरी रसूल का नाम भी लेना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब तक आप अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, तो आपकी अजान मुकम्मल नहीं होगी। हमने आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया, आपके जिक्र को, नाम को बुलंद कर दिया। वुजू में अगर अल्लाह का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह कह के वुजू बनाते हैं, अल्लाह का नाम आ रहा है, तो वुजू के बाद की दुआ में आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको नबी अकरम का नाम लेना पड़ेगा। अजान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो रही है, अल्लाह के नाम पर खत्म हो रही है, तो अजान के बाद की दुआ में आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअस मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। नमाज अगर आप अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, खड़े होंगे तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया। जहां आप ये अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जहां अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ हम्दो सना बयान करेंगे, तो उसी नमाज को मुकम्मल करने से पहले आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अत्तहियात में बैठते वक्त आपको कहना पड़ेगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपको कहना पड़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजान में, नमाज में जहां अल्लाह का नाम लेंगे, नमाज में सलाम फेरने से पहले आपको दरूद भी पढ़ना पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ेगा। अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके नाम को बुलंद कर दिया।
वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके नाम को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अगर लोग नमाज अल्लाह की इबादत समझकर करेंगे और पढ़ेंगे तो तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपनाएंगे। यह है नबी का जिक्र। आप 4 रकात की जगह 6 नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि अल्लाह ने नहीं कहा 4 रकात पढ़ो, अल्लाह ने नहीं कहा मगरिब 3 रकात पढ़ो, अल्लाह ने नहीं कहा फजर में 2 फर्ज पढ़ो। ये तो नबी ने बताया। अल्लाह ने तो सिर्फ इतना कहा है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अगर हम इबादत अल्लाह की करेंगे तो इबादत का तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखेंगे और आप हमें बताएंगे। नमाज तो हमें अल्लाह के लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है? जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है। यह है नबी की आज़मत, यह है नबी का मकाम, यह है नबी का मर्तबा। अल्लाह ने ये नहीं कहा मुसलमानों मेरे बंदो जो मैं वो ले लो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? माताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह को इतना भरोसा है अपने नबी पर कि तुम्हें रसूल जो दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे वो ले लो। अल्लाह ये भी कह सकता था जो अल्लाह दे वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अल्लाह दे वो ले लो। अल्लाह ने कहा जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिन कामों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आज़मत, ये है नबी का मकाम, ये है नबी का मर्तबा। और इससे बड़ी खुसूसियत देखिए, दुनिया में कोई धर्म और दुनिया में कोई मजहब आज भी ऐसा नहीं है। आज भी जिस मजहब में, जिस धर्म के अंदर आखिरी नबी का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आया हो किसी न किसी शक्ल में। सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। ये गुरु ग्रंथ में सिखों की किताब में लिखा है। दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल। मोहम्मद जो नूर लेकर आए हैं, यानी कुरान की रोशनी, उस पर चलने के लिए तुम्हें वही तरीका अपनाना पड़ेगा नबी का, रसूल का। कैसे? जिस तरीके से मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझा, नबी ने, उसी तरीके पर तुम्हें उसको समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। दहटा नबी नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब से अल्लाह की कुदरत को देखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आज़मत को पहचाना, मकाम और मर्तबे को देखा, तो नानक को, यानी गुरु नानक को जो कुछ भी मालूम था सब भूल गया। यानी नानक की अब नहीं चलेगी, अब चलेगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चलेगी। ये सिखों की किताब में भी लिखा। गौतम बुद्ध कि बुद्धिज्म आपको इंडिया के चप्पे चप्पे पे मिल जाएगी। हमने ये बुद्धिज्म को नेपाल के लुम्बिनी से खरीदा था, इस किताब को, जिसमें गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी पेशीन गोइयां की थी, उन पेशीन गोइयों में एक पेशीन गोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में इस तरीके की लिखी हुई है उस बुद्धिज्म में। I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya। ये आज भी बुद्धिज्म के अंदर लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि मैं पहला बुद्धा नहीं हूँ। बुद्धा मानी
रहबर, रहनुमा, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला मैं पहला नहीं हूं। एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, और आखिरी भी नहीं हूं। मैं पहला नहीं हूं, फर्स्ट नहीं हूं और लास्ट भी नहीं हूं। यानी मुझसे पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी एक आएगा, मेरे बाद भी एक आएगा। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला मार्गदर्शक नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, और मैं आखिरी भी नहीं हूं। बट बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, एक रास्ता दिखाने वाला मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रेय, उसका नाम मित्रेय होगा। मित्रेय के माना होते हैं हिमायत करने वाला, मित्र के माना होते हैं पक्ष रखने वाला, मित्र के माना होते हैं लोगों को अपनाने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए ये लफ्ज शफीउल मुज़नबीन अरबी में कहा जा सकता है। आप क़यामत के दिन पक्ष रखेंगे। गुनाहगार लोग जो शिर्क नहीं किए होंगे वो जहन्नम के दरवाजे पर होंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी की जबान से निकल रहा होगा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह ताला नबी को सिफारिश का हक देगा, अल्लाह के नबी शिफाअत कराएंगे और आप गुनाहगार लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। यही लफ्ज को अरबी में शफीउल मुज़नबीन कहते हैं और इसी को हम मित्रे कह सकते हैं गौतम बुद्ध की जबान से। ए बुद्धा वेलकम आफ्टर माइन, एक बुद्धा मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम पक्षकार होगा, हिमायत करने वाला और शिफात करने वाला होगा। यानी गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने वाला, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की शिफात कराने वाला होगा। और जहां तक बाइबिल का सवाल है, ईसाइयों की किताब, उसमें तो खुल के लिखा हुआ है, Jesus says, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world comes. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. ये बाइबिल के वो नंबर 5 में आज भी लिखा हुआ है। जीसस से ईसा ने कहा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताया गया, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप कह रहे हैं। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा। क्या कहूंगा, क्या करेंगे? He shall give the another comforter, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा नबी दे, दूसरा रसूल दे, दूसरा मैसेंजर दे। I will not talk much with you, अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। The prince of this world come, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, मेरा जाना जरूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा मरना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। जब वो आएगा, हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबिल वो नंबर 5 में आज भी लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के इन जुमलों को रिकॉर्ड किया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के इन वर्ड्स को, इन जुमलों को रिकॉर्ड कर लिया। और जब ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब ईसा ने कहा, मरियम के बेटे ईसा ने पुकारा, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा या बनी इस्राईल, आए इस्राइल के बेटों, आए कौम बनी इस्राइल,
ऐ इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अल्लाह ने मुझसे पहले एक नबी भेजा था मूसा, और उसको तौरात देकर भेजा था। हम उस तौरात की तस्दीक करते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। मुझसे पहले मूसा आए थे, वो तौरात लेकर आए थे, हम उसकी तस्दीक करते हैं। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मेरे बाद एक रसूल आएगा, मैं खुशखबरी भी देता हूँ, गुड न्यूज भी देता हूँ, शुभ समाचार भी तुम्हें सुनाता हूँ। एक ऐसे रसूल का जो मेरे बाद आएगा, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आने वाले नबी का नाम अहमद होगा। नेम विल बी अहमद, ये बाइबल में कहा गया, इस्मुहु अहमद, ये कुरान में कहा गया, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तो कई नाम थे, उनमें एक नाम मोहम्मद भी था, एक नाम अहमद भी था। यही मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर बयान किया गया है। हजरत जुबैर इब्ने मुतइम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने ये कहते हुए सुना, ये फरमाते हुए सुना, इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम है, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, व अना अहमदु, मेरा एक दूसरा नाम अहमद है, व अनल माही, मेरा एक नाम माही है। माही का मतलब मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, अल्लाह मेरे जरिए गुनाहों को मिटाएगा। सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र और शिर्क, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र और शिर्क को मिटाएगा। वानल हाशिर युहशरुन नासु अला क़दमैया यौमल क़ियामा, मेरा एक और चौथा नाम हाशिर है। हाशिर के माना जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन नासु अला क़दमैया यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह सारी दुनिया के लोगों को मेरे पैरों के पास इकट्ठा कर देगा, मेरे कदमों तले जमा कर देगा। सब लोग मेरे पैरों तले जमा होंगे, मेरे इर्द गिर्द सारे लोग इकट्ठा होकर आएंगे। वो अनल आक़िब, मेरा पांचवा नाम आक़िब है। वो अनल आक़िब, मेरा पांचवा नाम आक़िब है। वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, आक़िब कहते हैं बाद में आने वाला, लास्ट में आने वाला। मैं सबसे लास्ट में आया, मैं सबसे आखिर में आया, नबी होने की हैसियत से मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अना क्या कहा, वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबियुन, और आक़िब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई दूसरा नबी ना आए। मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी के चंद नाम बताए गए हैं, मोहम्मद, अहमद, और ताज्जुब भी है जो नाम बताए गए अल्लाह के नबी ने, वो नाम हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी वो नाम मिलते हैं, और वैसे ही मिलते हैं जैसे हदीस में आए हैं। मोहम्मद, मोहम्मद, महामद, इसी शक्ल में मिलते हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। उस गवर्नमेंट में बोल रहा हूं जो चारों तरफ तुम्हारी है, जिसमें हम कहीं से बच नहीं सकते। अदालत भी तुम्हारी, जज भी तुम्हारे, फैसला भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। और ऐसे माहौल में इन मंत्रों को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये किताबें आज भी आपके पास मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत महान पुराण का ये मंत्र मैंने आपके सामने रखा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला, पहली चीज अज्ञान जिहालत को खत्म करने वाला। दूसरी चीज हेतु किरत सबका हितकारी बनकर आने वाला।
अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम, जिसका नाम मोहम्मद होगा उसके आने के पश्चात, उसके आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। विधायम ही तदो दयते विवेका, वो सबका हितकारी बनकर आएगा, मार्गदर्शक होगा, उस जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। हितदो दयते विवेका। दो तीन चीजें समझने की है इस मंत्र में। अज्ञान पहली चीज, जिहालत खत्म करेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कितनी जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। आपने सबसे पहले जिहालत खत्म की। यह अलग बात है कि आज जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सच्चर कमेटी की जो कमेटी बनाई गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनपढ़ निचली अगर कोई कौम थी, सबसे ज्यादा जाहिल अगर कोई था, अनपढ़ गवार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कांग्रेस ने बनाई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों से ज्यादा पिछड़ा, मुसलमानों से ज्यादा जाहिल कौम कोई दूसरी नहीं थी। और आज मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट, जो सरकारें आई हैं, मेरे भाइयों, ये भी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान पढ़े लिखे। एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और आज वो अकलियतों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन सर सैयद के बाद फिर कोई दूसरा मुसलमान हमें इस धरती पर नहीं दिखाई देता है। और एक और सर सैयद की तरह बनने की कोशिश किया, उसने रामपुर की सरजमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखकर उसको मुसलमानों के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए उसने आबाद किया और बनाया। तो इस गवर्नमेंट ने उस शख्स को, मेरे भाइयों, सैकड़ों मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और किसी तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। निकल के आते हैं तो ठंडी सांस नहीं लेने दी जाती, फिर एक और फैसला करवा दिया जाता है। और क्यों? वो चाहते हैं कि आप न पढ़ पाए, आपकी कोई यूनिवर्सिटी फिर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह न बन सके और कोई दूसरा सर सैयद खां फिर दोबारा पैदा ना हो सके। आज ये हमारी मजबूरियां हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं। हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल होती है, तो जो पहली वही नबी अकरम पर नाजिल होती है वो तालीम ही को लेकर होती है, वो शिक्षा को लेकर होती है, वो एजुकेशन के सिलसिले में होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान करीम की पहली आयतें जो नाजिल हुई और मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है, इक़रा, पढ़ पढ़। सबसे पहले इल्म की तरफ, सबसे पहले पढ़ने की तरफ, सबसे पहले एजुकेशन का हुक्म कुरान की इस आयत में दिया जा रहा है। अज्ञान, वो रसूल, वो मोहम्मद इस दुनिया में जब आएंगे तो सबसे पहले बेइल्मी को, लाइल्मी को, अंधकार को, जिहालत को खत्म करेंगे। जिस इस्लाम में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया हो और इल्म की तरफ उकसाया गया हो, उससे ज्यादा जिहालत को खत्म करने वाला दीन कौन सा हो सकता है? मेरे भाइयों, जिस दीन में सबसे पहले हुक्म पढ़ने का दिया जा रहा है, अफसोस उस दीन के मानने वाले आज सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा गवार
गवार, सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा आज हम मिले शराबी मुसलमान, कबाबी तो मुसलमान। आ जाओ लखनऊ की सरजमीन पर, हम तुम्हें दिखाते हैं जिस इलाके में जर्जीज साहब रहते, हमारा अपना घर है, जिस इलाके में वहां के लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9:30 बजे सन्नाटा हो जाता है और सुबह 5 और 6 बजे वहां के लोग उठते हैं। सुबह बसें आती हैं, उनके बच्चों को हमारे गाड़ियां आती हैं, स्कूल ले जाया जाता है और थोड़ी दूर के बाद जब हम अमीनाबाद की बस्ती पे जाते हैं, जब हम हजरतगंज की तरफ जाते हैं, जब हम मुसलमानों की आबादी में और खदरा की तरफ जाते हैं, तो रात के 3-3 बजे तक ये कबाब पराठा खाने वाली कौम, ये पाया और नल्ली खाने वाली कौम, ये बिरयानी खाने वाली कौम, ये जो रात के 3-3 बजे तक जाग रही हो, इस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि जो खुद 3-3 बजे तक जागते हो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अबुल कलाम आजाद बना सकते हैं। वो अपने बच्चों को, मेरे भाइयों, कोई फिर से कोई साइंटिस्ट बना सकते हैं और MBBS डॉक्टर बना सकते हैं, कोई बैरिस्टर बना सकते हैं, नहीं रखी जा सकती है। जो आप करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। ये कौम जिसने कोरोना के माहौल में भी रात के 2-2, 3-3 बजे तक होटलों पे खाना खाना ना छोड़ा हो, इस कौम से और कौन सी उम्मीदें लगाई जाएंगी और कौन सी उम्मीदें मेरे भाइयों आप लगा सकते हैं। जिस इस्लाम में सबसे पहले इल्म की तरफ उकसाया गया हो, जिस इस्लाम में सबसे पहले कहा गया हो इक़रा, पढ़, जिसमें सबसे पहले तालीम की तरफ लोगों को उजागर किया, उठाया हो, आज वो कौम मेरे भाइयों सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा गवार है, सबसे ज्यादा जाहिल। बुरा मत मानिएगा मेरे भाइयों, हम आपके फायदे की चीज बतला रहे हैं। ये तस्लीम करना पड़ेगा, सच्चाई नहीं छिपा सकते हो। ये तो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप नहीं छुपा सकते हो इस चीज को। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले जिहालत इस्लाम ने खत्म की है। अज्ञान जिहालत को मिटाने वाला। दूसरी चीज हेतु किरत, सबका हितकारी, सबके लिए फायदेमंद, सबके लिए होगा वो। यानी आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएंगे तो वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं होंगे। ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी भूल है कि हमने उनको अपना नबी समझ रखा है। बस अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मैं मुसलमानों का नबी हूं। रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है तुम सबके लिए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें जो रसूल दिया है वो सारी दुनिया के इंसानों का रसूल है, उनको खुशखबरी सुनाने वाला है और डराने वाला बनाकर भेजा है। अच्छे काम करने पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला, बुरे काम करने पर जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह ने तो कहा हमने आखिरी नबी मोहम्मद को सारी दुनिया के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। हम और आप सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों का रसूल समझते हैं, नहीं, ये गलत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, आप सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आए हैं। सूरज कहा अल्लाह ने, सूरज या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है। सूरज, अल्लाह ने सूरज का रोशन सूरज बनाकर भेजा है। और सूरज की रोशनी सिर्फ एक कबीले को या एक शहर को या एक बस्ती को नहीं मिलती है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू के खेत में भी जाती है और मुसलमान के खेत में भी जाती है। सूरज की रोशनी हिंदू के शहर में भी जाती है और मुसलमान की बस्ती में भी जाती है। सूरज की रोशनी से हिंदू भी फायदा उठाता है और मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। जैसे सूरज की रोशनी पर सबका अधिकार है, ऐसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबका अधिकार है। जैसे
जैसे सूरज की रोशनी सबको फायदा पहुंचाती है, ऐसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके लिए फायदेमंद हैं, सबके लिए नबी बनकर गए हैं। जैसे सूरज की रोशनी पर कोई ये नहीं कह सकता कि रोशनी सिर्फ मेरे लिए है, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरे लिए। अंधिकारम नाशम मोहम्मदांधिकारम नाशम, इसका नाम मोहम्मद होगा। किसका? जिहालत खत्म करने वाले का नाम। किसका? हेतु किरत सबके लिए हितकारी बनकर सूरज बनकर आने वाले का नाम क्या होगा? मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद होगा। अंधेरे को नाश कर देगा। जाहिर बात है, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। ये रात है ना, अंधेरा है ना, सुबह जब सूरज निकलेगा तो रात का अंधेरा खत्म हो जाएगा। मोहम्मद सूरज है, जब मोहम्मद आ गए तो अंधेरा मिटेगा, रोशनी मिटेगी, गुनाह मिटेंगे, गुनाहों के काम खत्म होंगे। यही तो है सूरज की खुसूसियत है। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी जिहालत का अंधेरा दूर किया है। मोहम्मद भी तो सूरज हैं, मोहम्मद ने भी तो जिहालत का अंधेरा दूर किया है। मेरे भाइयों, जब सूरज निकलता है तो रात में चोरियां करने वाले चोरी करना बंद कर देते हैं और दिन के उजाले में कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि सूरज की रोशनी चोर को चोरी करने से रोक देती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सूरज है, जब वो निकलते हैं तो गुनाहगारों को गुनाह करने से रोक देते हैं। मेरे भाइयों, यही सूरज, मोहम्मद और सूरज में ये कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों का अंधेरा दूर करते हैं, सूरज रात का अंधेरा दूर करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरज चोरों को चोरी करने से रोक देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे अमाल बताए हैं कि जिन अमाल के करने से लोग गुनाह करने से रुक जाएं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा सिराजम मुनीरा, हमने आपको रोशन सूरज बनाकर भेजा है। ये है, ये मंत्र बताया। नाम क्या बताया? मोहम्मद। और दुनिया का कोई एक पंडित आज तक इनकार नहीं कर सका कि मोहम्मद नहीं है। तस्लीम भी करते हैं। और देखिए, इति महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता, उसका नाम मोहम्मद होगा। इति खयात, उसकी शोहरत होगी, खयाती होगी पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में वो शोहरत पा जाएगा। नाम क्या है? मोहम्मद। इति खयाती, उसका नाम मोहम्मद होगा और बहुत मशहूर होगा, खयाती प्राप्त होगा। शिष्य, बहुत से शागिर्द बना लेगा और उसके इस भारत में, इस विश्व में, इस दुनिया में चलते फिरते शागिर्द होंगे। शिष्य शाखा समन्विता, सबको बराबर की नजर से देखेगा, सबको बराबर की नजर से देखेगा। हिंदू धर्म में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो बराबर की नजर से देखे। आज तक बराबरी पैदा नहीं हो सकी। देखा था ना अभी कुछ दिनों पहले, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जब उसकी ओपनिंग हुई, कितने लोग गए, लेकिन राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को इजाजत नहीं थी। दावत गई, लेकिन यह भी ऑर्डर था कि आप आओगी नहीं। आज भी दलित और नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव है। बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है, बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। आज भी मैं आपको बतला रहा हूं, बराबर की नजर से नहीं देखा जा रहा है। बल्कि आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में आप ये लिखा हुआ भी पाएंगे, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया,
ब्रह्मा ने अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वेश को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं, लिहाजा शूद्र को पैरों से बताया, लिहाजा ये नीची कौम ही है, ये ब्राह्मणों की खिदमत के लिए और ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा किए गए हैं। ये आज भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री को पैदा किया, ठाकुर छत्री को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने रान से, ये घुटने से ऊपर का हिस्सा, ये रान से वेश को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से सबसे नीचे हिस्से से शूद्र को पैदा किया है। कुरान क्या कहता है? एक तरफ मनुस्मृति रखिए और एक तरफ कुरान देखिए। कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से जन्मा है, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। आए सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो, ये कुरान कहता है। और सारी दुनिया के लोगों को भाई भाई बतला रहा है, एक बाप की और एक माँ की संतान बतला रहा है। बताओ मेरे भाइयों, कुरान ने सबको बराबर की नजर से देखा या नहीं देखा है? आप कहां बराबर की नजर से देखते हैं? एक मंदिर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शूद्र एक साथ पूजा करके दिखा दें, एक साथ पूजा करके दिखा दें, नहीं दिखा सकते। बल्कि आज भी भारत में ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां दलित को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक दलित के मासूम छोटे बच्चे ने एक मंदिर के बाहर सिर्फ प्रसाद ले लिया था। छोटा बच्चा था, भूखा था, प्रसाद में बंटने वाली मिठाई और लड्डू ले लिया। वहां के ऊंची बिरादरी के लोगों ने कहा, ये तो दलित का बच्चा है, इस मंदिर के दरवाजे तक कैसे आ गया और हमारा प्रसाद लेके कैसे खाया। उसको इतना पीटा कि वो छोटा मासूम बच्चा उन दरिंदों के हाथों से पिट पिट कर जान खत्म हो गई, उसकी सांस निकल गई, वो मर गया। मेरे भाइयों, ये उस बच्चे का हाल है जो मंदिर में नहीं जा सका, बल्कि मंदिर से बाहर प्रसाद खाने के एवज ही मारा जाता है। यहाँ ये सूरत हाल है। हय्या अलस्सलाह की आजान की आवाज आती है, ये आजान की आवाज मौलाना जर्जीस के लिए भी है, यही आजान की आवाज आजम खां के लिए भी है, यही आजान की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी है, यही आजान की आवाज मेरे भाइयों तमाम मुस्लिम मंत्रियों के लिए भी है। तमाम मुस्लिम, अगर कोई वजीर आजम में प्रधानमंत्री है तो उसके लिए भी है, अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसके लिए भी है, अगर सऊदिया का बादशाह है, किंग सलमान है तो उसके लिए भी, अब्दुल्ला है तो उसके लिए भी है। यही आजान की आवाज जर्जीस के लिए भी है, दिल्ली के शाही मस्जिद के इमाम बुखारी के लिए भी है, और यही आजान की आवाज दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले, कटोरा लेकर अल्लाह के नाम पे भीख मांगने वाले गरीब और भिखारियों के लिए भी है। और मस्जिद के अंदर अगर पहली सफ में कोई भिखारी आकर बैठ गया तो बाद में आने वाला पहली सफ में पढ़ने वाले, पहली सफ में बैठे हुए नमाजी को, उस भिखारी को दूसरी सफ में नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। जिसको जहां जगह मिल गई उसको वहां नमाज पढ़ना है। बाद में आने वाला कोई अमीर हो, अरे हाँ, सऊदिया का बादशाह
दाई क्यों ना हो, वो भी आने वाला, बाद में आने वाला, किसी आगे नमाज पढ़ने वाले को हटा नहीं सकता है। इसलिए कि सवाब तुमसे उसको भी चाहिए, पहली सफ का सवाब उसे भी चाहिए, आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, ये मसावात का दर्स दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बराबरी का सबक दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबको बराबर की नजर से देखा, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद। किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम के औलाद हो, तुम सब आदम के बेटे हो। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से जन्मे हो, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो, सब मिट्टी से पैदा हुए हो, इसलिए तुम सब बराबर हो। ये हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। किताब है आपकी, कह रही है समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सबको बराबर की नजर से देखा करते थे, कोई छोटा और बड़ा नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में। हमें और आपको गौर करना चाहिए, हमें और आपको सोचना चाहिए कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं था, तो वो तालीम कहां चली गई। आज हमारे यहाँ ऊंची और नीची कास्ट क्यों होती है? ये खान है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला, क्यों? ये नीची कास्ट का, ये ऊंची कास्ट का, ये तुम बताओगे, ये तुम बयान करोगे। साहब खान है तो सबसे ऊंचा, अपने आप तुमने बनाया है, ये शरीयत ने ये मकाम नहीं रखा। साफ कहा कि सब बराबर हैं। आज ये जात और बिरादरी के झगड़े इतने चल रहे हैं, ऊंच और नीच के झगड़े, कि शादियों में भी अब ये देखा जाने लगा, शादियों में भी ये देखा जाने लगा कि कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का है। हम खान हैं तो खान ही में शादी करेंगे, जर्जी साहब अंसारी हैं तो अंसारी ही में शादी करेंगे, हैं? ये तेली है तो तेली में ही शादी होगी। ये बिरादराना तासुब और बिरादराना झगड़ों ने मेरे भाइयों जमाने जाहिलियत की याद फिर से दिला दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिय्यह ला यतरुकुनहुन्ना, चार चीजें ऐसी हैं मेरी उम्मत के अंदर जो जमाने जाहिलियत से चली आ रही हैं और इनको मुसलमान कभी नहीं छोड़ेगा। उन चार चीजों में आपने पहली चीज ये बताई है कि अल फख्रु फिल अहसाब, अपने हसब पर फख्र करेगा। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पहुंचा हुआ हूं, लिहाजा लड़की भी मेरे मायार की मिलनी चाहिए, दीनदार नहीं, मेरे मायार की मिलनी चाहिए। हम पीएचडी हैं तो लड़की भी पीएचडी हो। वतानु फिल अंसाब, दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, नस्ब में ताना देगा। जर्जी साहब अंसारी हैं, शादी का रिश्ता उनके बेटे का चल रहा है, अच्छा लड़की किस बिरादरी की है? फला। अरे पागल है क्या, हम अंसारी हो के फला बिरादरी में रिश्ता करेंगे? ले जा साहब, लड़की बड़ी खूबसूरत है। अरे खूबसूरत का क्या हम अचार डालेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी कि तुमने गैर बिरादरी में शादी कर ली। तुम कितने भी बिरादरी के लिए मजबूत हो जाओ, अपनी शक्लो सूरत कितनी भी स्मार्ट बना लो, जिम में जा जाकर तुम अपनी बॉडी को बॉडी बिल्डर बना लो और हैंडसम हो जाओ, लेकिन हजरत उमर फारूक से तुम मकाम मर्तबे में आगे नहीं जा सकते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था
मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। लौ कान बादी नबियुन लकाना उमरु, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर। इतना बड़ा मकाम अल्लाह के नबी ने उमर को दिया। लेकिन उमर फारूक ने अपने बेटे का रिश्ता कहां किया जानते हो? और सुनो, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, ये चीज है आपके अंदर। हजरत उमर रात की तारीकी में, हजरत उमर रात के अंधेरे में गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसके पास खाना पहुंचा, किसके पास खाना नहीं पहुंचा। हजरत उमर रात के अंधेरे में गश्त कर रहे हैं। एक घर से आवाज आ रही है, एक बूढ़ी औरत घर में पुकार कर कहती है, बेटी उठो, जल्दी उठो, रात का अंधेरा है। बेटी उठ गई, कहती माँ क्यों उठा दिया है तुमने? अभी तो फजर की अजान में देर है, अभी तो नमाज में देर है, तुमने क्यों उठा दिया? कहा बेटी मैं दूध दोह चुकी हूँ, सुबह इस दूध को बेचना है, कस्टमर आएंगे, इसलिए उठो जल्दी से और दूध में पानी मिला दो। माँ कह रही है दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है कि माँ क्या उमर का ऐलान नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना? मुनादी ने पुकार पुकार के कहा अगर किसी के दूध में पानी मिला हुआ पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। डीजल खत्म। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रात में गश्त करने लगे तो वो बुढ़िया कह रही है अपनी बेटी से कि बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। और बेटी कह रही है कि उमर फारूक का ऐलान हो चुका है, माँ दूध में पानी मिलाता हुआ अगर कोई पकड़ा गया तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो बुढ़िया ने जो जुमले कहे उसको सुनिए, बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं, उमर को क्या पता कि दूध में पानी मिला दिया गया है। बेटी अगर तू इस तरीके की बातें करेगी तो तेरी शादी भी नहीं हो सकती, तेरे हाथ भी पीले नहीं हो सकते, हमें तो तेरी शादी का इंतजाम करना है, इसलिए दूध में पानी मिला, दूध में पानी मिला। उमर नहीं देख रहा है, जल्दी उठ चल। बेटी कहती है अम्मी मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी उमर नहीं देख रहा है, तेरी शादी होना है, पैसा कमाना है मुझे कुछ। बेटी की जबान से निकलने वाले जुमले हजरत उमर सुन रहे हैं चुपके से। बेटी कहती है अम्मी उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। हम उमर की निगाहों से तो बच सकते हैं लेकिन उमर के रब की निगाहों से नहीं बच सकते। कयामत के दिन में अपने रब को क्या जवाब दूंगी। इतना ख्याल है कमाई, बिजनेस करते वक्त, दुकान खोलते वक्त हलाल और हराम का ख्याल रखते हो? माँ उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक के आंखों में आंसू आ गए। भैया चाय लेके मत जाना, ये सब लोग अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहीं पर खड़े रहो या बैठ जाओ, थोड़ा सा और सब्र कर लो, उसके बाद खूब बेचिएगा, हम भी पिएंगे तुम्हारी चाय। मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और अपने खादिम से कहा मकान नंबर नोट कर लो, कल सुबह माँ बेटी दोनों को बुलाना हमारे पास। बेटी ने पानी नहीं मिलाया, मां नाराज होकर सो गई। सुबह उस दरवाजे पे दस्तक हुई, मां ने कहा बोलो कौन? कहा तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, उमर ने। दोनों मां बेटी दोनों गए, मां बेटी दोनों पहुंचे। हजरत उमर ने कहा कि तुम इसकी मां हो? जी। ये तुम्हारी बेटी है? जी। तुमने सुबह किस किस को दूध बेचा? कहा कि जिनको जाता था वहां गया। दूध में पानी कितना मिलाया था? कहा एक बूंद भी नहीं मिलाया था अमीरुल मोमिनीन।
तो दूध में पानी मिलाने की बात तुम कर रही थी। कहा अमीरुल मोमिनीन दूध में पानी मिलाने की बात तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने मिलाया नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहती हूं कि कोई पानी नहीं मिला। कहा मैं जानता हूं कि दूध में पानी नहीं मिलाया गया, लेकिन तुमने अपनी बेटी से कहा था। कहा जी। तुम्हारी बेटी ने फिर पानी नहीं मिलाया? कहा नहीं। तुम्हारी बेटी का रिश्ता कहीं हुआ? कहा नहीं। अमीरुल मोमिनीन रिश्ता करने के लिए कुछ तो इंतजाम चाहिए, बेटी की शादी के लिए कुछ है ही नहीं। फरमाया आए इस लड़की की मां, मैं तेरी बेटी के रिश्ते के लिए अपने बेटे का पैगाम दे रहा हूं। क्या तू उमर के बेटे से अपनी बेटी का निकाह करेगी? क्या तू उमर के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करेगी? कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मेरा मजाक मत उड़ाइए। कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे तेरी बेटी की दीनदारी पसंद आ गई है, मुझे तेरी बेटी में खूबी नजर आई। और खूबी है कि तेरी बेटी उमर से नहीं डरती, उमर के रब से डरती है। तेरी बेटी उमर से नहीं, उमर के रब से डरती है। इसलिए मैं ऐसी बहू चाहता हूं, ऐसी ही अपने बेटे के लिए बीवी चाहता हूं, जो उमर से नहीं, उमर के रब से डरने वाली हो। जब वो मेरे घर में आएगी तो होने वाले बच्चों को भी अल्लाह से डरने वाला बनाएगी, उन बच्चों की तालीम और तरबियत भी अच्छी होगी। पैगाम दिया और उस मां ने फौरन कबूल किया और 2-3 दिन के अंदर ही निकाह कर लिया। हजरत उमर फारूक उस लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आए। मेरे भाइयों, न बिरादरी देखी, न जात देखी, न स्टेटस देखा, न हस्बो नसब देखा, न बारात गई, न नाचने वाले गए, न गाने वाले गए, न मेहंदी लगाई गई, न उपटना मला गया। बस शरई निकाह हुआ और लड़की को घर में ले आए। तो उम्र से ज्यादा हम और आप बढ़ गए हैं। हम खान है तो खान में शादी करेंगे, हम अंसारी है तो अंसारी में शादी करेंगे। आपका स्टेटस हजरत उमर के स्टेटस से बुलंद हो चुका है, इसीलिए हम और आप पीछे हैं, इसीलिए हम और आप मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा और आपका हर जगह। जहां देखो हमें जलील किया जा रहा है, जहां देखो आज हमें रुस्वा किया जा रहा है, क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम से अपने आप को दूर कर लिया है। ये सिस्टम भी सही नहीं है, लेकिन हम ये आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं। यहां के जलसे वाले ये ना समझे कि मेरे ऊपर पूरी रात जलसा होना और फजर से पहले खत्म हो जाना और फजर की नमाज को लोग छोड़ दें और बिस्तर पे जाएं और सो जाएं और फजर की नमाज भी ना पढ़ें। ये सिस्टम भी सही नहीं है, जिस पर मैं 25 साल से बोल रहा हूं। लेकिन नहीं, सिर्फ आपके ये नहीं, ये पूरे सीमांचल में ये सिस्टम चल रहा है। कल भी मैं जहां तकरीर किया उधर भी 3 बजे तक जलसा चला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिस्टम सिर्फ आप ही के यहाँ है, लेकिन गलत है जहां भी हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों चेंजिंग लाओ, हम इस्लाम के शेदाई बने। 12 बजे तक 1 बजे तक जलसा करिए और उसके बाद में 2-4 घंटे सोने का मौका दीजिए, ताकि लोग फिर फजर में आसानी के साथ आ सकें और फिर नमाज पढ़ सकें। ये सिस्टम बनाएं सब मिलकर, हम भी आपका ताउन करें, आप भी हमारा ताउन करिए, समाज में सब एक दूसरे का ताउन करें। आपने 3 बजे तक तकरीर की, जलसा किया, 4 बजे आजान हो गई, 1 घंटा से मैं पहले खत्म हुआ, 1.5 घंटा पहले आप गए, थोड़ा सा आराम करना भी उठता हूं, फिर आप सो गए। नहीं उठ पाते हैं मेरे भाइयों। अब आप बताइए, रात भर तो आपने जलसा सुना, फजर की नमाज आपने पढ़ी नहीं। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे जलसे में तो आप कुर्ता पैजामा टोपी लगाकर बैठे हुए हैं और कुर्ता उठाकर देखो तो नीचे अंडरवियर भी नहीं है। बज़ाहिर तो हमें कपड़े पहने हुए नहीं, बाअमल लोग लग रहे हैं, और जब कुर्ता उठा के देख रहे हैं तो नंगे बिल्कुल, यानी अमल के मैदान में बिल्कुल कोरे। तो ऐसी फिर रात भर जागने से क्या फायदा? मेरे भाइयों, हम सिर्फ आपकी वजह से नहीं कह रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि बारे इलाह हमें अपने जलसों में चेंजिंग लाने की तौफीक अता फरमा, सबको पूरे सीमांचल में। अभी देखिए हम लोगों के लखनऊ के हालात तो ये हैं
यूपी में कि परमिशन ही नहीं है जलसों की। ये तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ये फील्ड मिल गई और यहाँ कर रहे हैं, और रात के इस वक्त हमारी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं, इस वक्त भी आप जलसा कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं, परमिशन ही नहीं है। पहली बात तो मस्जिद में भी परमिशन नहीं है, और बड़ी मुश्किल से अगर मिल भी जाए मस्जिद के अंदर प्रोग्राम करने की भी, तब भी रात के 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं चला सकते हैं। ये हालात हैं हम लोगों के यहाँ। आप लोगों के यहाँ तो अब अल्लाह करे कि ये हालात बरकरार रहें और आपके ऊपर कोई नहीं, लेकिन लगता तो नहीं है कि ये 5 साल कोई सुकून के साथ बिहार का मुसलमान भी रह सकेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीजें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी छीन ली गई हैं और उनको भी कमजोर कर दिया जा रहा है, उनके भी पर कतरने की कोशिश की जा रही है। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है मेरे भाइयों, वो एक मखसूस तबके के लिए और खास तौर पर मुसलमानों के लिए वो कैसे लोग हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और न जानते हो तो हमारे उत्तर प्रदेश को याद कर लो, जहां बुलडोजर सिर्फ दाढ़ी वाले के मकान पर या मोहम्मद और अब्दुल के मकान पर चलता है, चाहे अपराधी इससे बड़े बड़े भी मौजूद हो, लेकिन उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चलते हैं। बुलडोजर सिर्फ अब्दुल के मकान पर चलता है, बुलडोजर सिर्फ मोहम्मद के मकान पर चलता है। कितने मदरसों पर बुलडोजर चल गए, ये तमाम चीजें आपको यूपी से सीखना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये मदरसे आपके यहां चल रहे हैं, खुशनसीब हैं आप, खुशनसीब हैं आप। हम लोगों के यहां तो मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कहां हैं आप? इन मदरसों को बचा लो। अगर ये चले गए, मिट गए, तो याद रखिएगा जितनी आज थोड़ी बहुत दीनदारी हमारे समाज में दिख रही है वो भी चौपट हो जाएगी, मिट जाएगी। अस्सलामु अलैकुम कहने वाला भी कोई नहीं होगा और आपको जवाब देने का तरीका भी नहीं कोई बताने वाला होगा। और ये मदरसे आपके ताउन से ही बच सकते हैं, आपकी इमदाद से चल सकते हैं। इसलिए भले ही घर में आप एक रोटी खाइए कम, लेकिन उसकी कीमत बचा के आप इन मदरसों को जिंदा रखिए। ये मदरसे इस्लाम के किले हैं, इनकी हिफाजत आप करिए। वरना मेरे भाइयों, जब हम इनकी हिफाजत नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है कि तुम्हारे हाथों से बर्बाद होने के बजाय फिर उनके हाथों से हमारे इदारे बर्बाद कर दिए जाएंगे और मिटा दिए जाएंगे। इन इदारों को बचा लो, इन मदरसों को बचा लो मेरे साथियों। बता ये रहा था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न जात देखी न बिरादरी देखी और निकाह कर दिया। ये चीज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में होना चाहिए कि हम जात बिरादरी न देखें बल्कि दीनदारी का मायार, दीनदारी को मायार बनाएं। इत्कलोक प्राय जनेशु खरगर मिली धर्मत्राणाय सत्वेन भगवानोत्रश्यति। ये भागवत पुराण में ये मंत्र भी कहा गया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, सब गधों की तरह और जानवरों की तरह पूरी इंसानियत हो जाएगी। इत्कलोक प्राय जनेशु, जनेशु सारी जनता खरगर मिली जब जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वेन सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान अवतरश्यति भगवान अवतार भेजेगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, इंसानियत बाकी नहीं रहेगी, मानवता मिट जाएगी और हैवानियत लोगों में दाखिल हो जाएगी, तब अल्लाह आखिरी नबी को भेजेगा। ये वेदों में कहा जा रहा है, पुराणों में कहा जा रहा है। जब इंसानियत मिट चुकी थी अरब की धरती पर, जुआ ऐसे खेला जाता था। हमारे यहाँ क्या जुआ खेलेंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा कटियार और पूर्णिया के और चौराहे पर जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लेंगे, या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो हर ओवर पर हम सट्टा लगा देंगे, दड़ा लगा देंगे। जुआ यही तो एक शक्ल है जुए की। उस जमाने में जुआ जो खेला जाता था, पढ़िए अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की किताब ज़ादुल मआद। मेरे भाइयों लिखते हैं कि जुए में लोग जब रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा देते थे, और जब मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी 25, 26, 28 साल की बीवी जुए में लगा दिया करते थे।
अभी हारे नहीं हम, अभी हमारे पास जुआ खेलने के लिए बीवी मौजूद है। बीवी को जुए में लगा दिया करते थे, और जब बीवी भी जुए में हार गए तो कहते थे अभी हम हारे नहीं हैं, रुको, अभी हमारे पास 16, 17, 18 साल की बेटी मौजूद है। फिर वो अपनी 18, 17 साल की बेटी को भी जुए में लगा दिया करता था, और जुए में जब वो लड़की भी हार जाता था तब हाथ उठाकर कहता तब मैं हार गया हूं। अब वो अपने आप को हारा हुआ तस्वुर करता था। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर, जिन हालात में मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल बनकर आए। कितना चैलेंज था नबी के सामने इन खुराफातों को खत्म करने का, याद करिएगा। शराब इतनी पी जाती थी कि शराब के नशे में धुत होकर लोग बजाय अपनी बीवी का हाथ पकड़ने के अपनी बेटी तक का हाथ पकड़ लिया करते थे। शराब अकल को खराब कर देती है। हजरत उमर शराब की तारीफ यह करते थे, अल खमरू मा खामर अल अकल। खम्र उसी को कहते हैं, शराब उसी को कहते हैं जो अकल को छिपा दे। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं करती, ये मेरी बीवी है कि बहन है कि बेटी है कि क्या है, अकल काम नहीं करती। शराब इतना पीते थे कि शराब के नशे में वो अपनी बेटी को ही अपनी बीवी समझ लिया करते थे और पकड़कर कमरे में ले जाया करते थे। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उसके हलक में दूध का कतरा नहीं, शहद का ड्रॉप नहीं डाला जाता था, बल्कि उस बच्चे के हलक में सबसे पहले शराब का कतरा डाला जाता था। और बाप फख्र करता था, गर्व करता था कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले हमने उसको शराब का कतरा उसके मुंह में डाला, शराब पिलाता था और फख्र करता था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लड़की पैदा होती थी तो चेहरा उतर जाता था। जब वो लड़की 4 साल की हो जाती थी तो उसको कहता था बीवी से नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। जैसे किसी को फांसी देने के लिए जब ले जाया जाता है तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। 4 बजे उठा दिया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, फिर उसको पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। ऐसे ही 4 साल की बच्ची के साथ मामला होता था। नहलाओ धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ। माँ अपनी बेटी को नहलाती थी धुलाती थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटी अपनी माँ के आंसुओं को पोंछती थी और कहती थी अम्मी क्यों रो रही हो? पापा मुझे कहीं लेके थोड़ी जा रहे हैं, वो तो मेले में लेके जा रहे हैं। अम्मी मुझे भी शौक है मेले में जाने का, मैं भी खिलौने खरीदने जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। क्योंकि बाप यही बताता था कि बेटी हम तुम्हें मेले में ले जा रहे हैं। उसको क्या मालूम, उस छोटी सी 4 साल की बच्ची को, नहीं मेरा बाप मेले में नहीं, मुझे जिंदा गाड़ने के लिए ले जा रहा है, मुझे जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है। लेकिन माँ अपनी बेटी के कुछ सीने से लगाती और चिपकाती, लेकिन ये नहीं बताती कि नहीं नहीं मेरी बेटी, झूठ क्यों बोल रही हो। ये नहीं कहती, जानती है कि मेरी बेटी मासूम है, इसको पता नहीं है। ये आखिरी बार मैं इसको नहला रही हूँ और कपड़े पहना रही हूँ। बेटी तेरा बाप तुझे उस जगह लेके जा रहा है जहां से तू लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। ये जानती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कपड़े पहना दिए, ओढ़नी उड़ा दी। बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और मेले के बहाने ले गया। बियाबान जंगल में पहले से गड्ढा खोदा था, खोद कर तैयार रहता। कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। वो मासूम 4 साल की छोटी सी बच्ची जब गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का दे देता, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने मासूम हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन जालिम बाप मिट्टी डालता जाता। वो चीखती और चिल्लाती अब्बू ये क्या कर रहे हो, लेकिन जालिम बाप को रहम नहीं आता। आखिरी सांस तक रुका रहता,
जब यकीन हो जाता कि मेरी बेटी अब मर गई होगी, तब बाप वहां से आता और सीधे घर नहीं जाता, सीधे अपने दोस्तों को, यारों को बुलाता और शराब की बोतलें जमा करता और सबको पिलाता और जश्न मनाता। आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को दफन कर दिया, आज हमने अपनी 4 साल की बच्ची को गाड़ दिया। इससे बड़ी जानवरियत और क्या होगी? ये जो बच्चियां जमीन में दफन की गई हैं, गाड़ के मार डाली गई हैं, कयामत के दिन अल्लाह इन तमाम बच्चियों को उठाएगा, इनको जबान देगा और पूछेगा, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा, किस जुर्म में तेरे बाप ने तुझे कत्ल किया, किस जुर्म में तू मारी गई, किस जुर्म में तेरा हश्र तेरे बाप ने तेरे साथ ये किया? वो बेचारी क्या बोलेगी? सिर्फ इतना ही कहेगी, अल्लाह मेरा जुर्म ये था कि तूने मुझे लड़की बनाकर इस घर में पैदा किया, बस इसके ज्यादा और कोई जुर्म नहीं था। ये हालात थे अरब के कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शराब पीकर लोग अपनी बेटियों ही को पकड़ने लगते थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने शराब को हराम करार दे दिया है और किसी भी कंडीशन में शराब को हलाल करार नहीं दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बतौर दवा के मैं शराब पी सकता हूँ? यानी अगर मुझे ऐसी बीमारी हो जाए कि उसमें शराब पीना जरूरी हो, तो क्या मैं शराब पीकर उस बीमारी को दूर कर लूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के हदीस के अल्फाज, अल खमरू लैसा बिदवाई वलाकिन्नहु दाउन। नहीं, शराब खुद एक बीमारी है, वो तुम्हें शिफा नहीं दे सकती है। तुम शराब पीने की इजाजत मांग रहे हो बीमारी में? अरे शराब तो खुद एक बीमारी है। एक बीमारी दूसरी बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है? शराब तो खुद एक बीमारी है। आपने बीमारी के अंदर भी शराब पीने की इजाजत नहीं दी। तुम हालत तंदुरुस्ती में पीते हो, तुम जवानी में पीते हो, तुम नशेड़ी बन चुके हो, तुम्हारे अंदर नशे की तुम्हारी रगों में पेवस्त हो चुका है, ताड़ी पीते हो। शराब सिर्फ पानी वाली शराब को ही नहीं कहा जाता है, हर वो चीज शराब के हुक्म में दाखिल है जिसमें नशा पाया जाता हो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके अंदर नशा है तो वो शराब के हुक्म में दाखिल है। चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो हुक्का हो, हर वो चीज जिसमें कम या ज्यादा किसी भी किस्म का नशा है वो शराब के हुक्म में दाखिल है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो उसका थोड़ा खाना भी हराम है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करना भी हराम है। इसलिए इस हदीस के पसे मंजर में मेरे भाइयों, हमें बीड़ी और सिगरेट से भी परहेज करना चाहिए। इन चीजों को कभी जवाब नहीं दिया जा सकता है, बचना चाहिए। इन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब बिल्कुल इंसान जानवर बन चुका था। अपने बेटों बेटियों को कौन दफन करता है, कौन मारता है? ये जानवरी तो हैं। समंदर की मछलियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, ये जानवरों की आदत है। इसलिए जानवर हो चुका था इंसान। उस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कितने चैलेंजेस, शराब की भरमार थी, जुए में बेटी तक हारी जा रही थी, लड़कियां जिंदा दफन की जा रही थी, लड़के भुखमरी के डर से कत्ल किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, जिनाकारी चरम पे थी, खाने काबा का औरतें बिल्कुल नंगी और बरहना होकर तवाफ करती थी, उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था। ये हालात थे अरब के। कितने चैलेंज थे अल्लाह के नबी के सामने, और आपने नबुव्वत के बाद इन सारी बुराइयों को खत्म कर दिया। जर्जी साहब की तकरीर 1999 से हो रही है बिहार और सीमांचल की सरजमीन पर। 99 में पहली तकरीर हमारी हुई थी, और आज 2025 इस 26 साल की तकरीर की जिंदगी में मेरे भाइयों, अभी हम अपने समाज, अपने मुआशरे और सीमांचल से सिर्फ एक बुराई खत्म नहीं कर सके हैं, जहेज की लानत खत्म नहीं कर सके हैं। सोचो, इतने मदरसे, इतने इदारे सीमांचल में, हजारों की तादाद में मौलवी, हजारों की तादाद में मदरसे, सब कुछ होने के बावजूद किसी गांव से, किसी शहर से, किसी बस्ती से आज
भी जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हुई, एक बुराई हम खत्म नहीं कर पाए हैं। इस 26 साल की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को भी बचा लिया जिंदा दफन होने से, शराब नोशी भी बंद कर दी, जुए से भी मुआशरे को पाक को साफ कर दिया और लोगों को परिवर्तित करके इस्लाम की शीतल छाया में दाखिल करवा दिया। खाने काबा में रखे हुए 360 बुतों को एक एक करके छड़ी से गिराते गए, तोड़ते गए और कहते गए जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना था। फिर आपने हुकूमत भी करके दिखलाई और हजरत उमर जिनका जिक्र अभी मैंने किया, जिन्होंने एक अल्लाह से डरने वाली एक मामूली और गरीब लड़की को अपनी बहू बना लिया, वो शख्स कितना बड़ा था अंदाजा लगाएंगे आप? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई। 22 लाख मुरब्बा मील हिंदुस्तान भी नहीं है, उस जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील। आज तो अलग अलग कंट्री बन गई। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किए हैं। अरब भी उसी में था, शाम भी उसी में था, ईरान भी उसी में था, फिलिस्तीन भी उसी में था, मिस्र भी उसी में था, उर्दू भी उसी में था, अलजायर भी उसी में था। मेरे भाइयों गौर कर रहे हैं, इतने मुल्क थे और अकेले मालिक हुक्मरान कौन? हजरत उमर। इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक और एक गरीब औरत की बेटी से अपने बेटे की शादी करा रहे हैं। न जात देख रहे हैं, न बिरादरी देख रहे हैं। हमें थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया, हम गांव के भी सबसे अमीर नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसे वाले हैं। हमारे अंदर इतनी शान आ गई कि हम अपनी लेवल की लड़की से शादी करेंगे, अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करेंगे। अरे सात बिरादराना रस्म को तोड़ो और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये सारी की सारी चीजें खुराफात में शामिल है मेरे भाइयों। 1.5 घंटे की इस मुख्तसर सी तकरीर के बाद मेरे भाइयों, आज आपने बैठे और जमकर बैठे, इतनी बड़ी तादाद। इससे पहले तो आप सब उठ के भाग गए थे, लेकिन आज आपको मैंने देखा इतनी बड़ी तादाद में अब तक बैठे हैं, 3 बजे तक बैठे हैं मेरे भाइयों। कल मेरा प्रोग्राम है धोकरदहा में, फिर परसों भी प्रोग्राम है, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा रुखसत होना है और फिर कल की जलसे की तैयारी में फिर मसरूफ होना है। आपसे गुजारिश है, जैसा कि यूपी में मदरसों का हाल है, आपके